नमस्कार। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं उसका शीर्षक है नर्सिंग के आवश्यक नैदानिक कौशल। इसमें वो बुनियादी बातें हैं जो नर्सें रोज करती हैं, मतलब मरीज की देखभाल से जुड़ी। कुछ सामान्य काम, कुछ थोड़े मुश्किल। तो आज हम इसी पर एक गहन चर्चा करेंगे, कुछ मुख्य कौशलों को और उनके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, जो स्रोत में बताई गई है, वाइटल साइंस मॉनिटरिंग, मतलब मरीज की हालत पर नजर रखना, जैसे तापमान, नाड़ी, सांस की रफ्तार यानी टीपीआर, फिर ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल SpO2। ये तो रोज का काम लगता है ना? हाँ बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है शुरू करने के लिए। स्रोत भी यही कहता है कि ये सिर्फ नंबर नोट करना नहीं है, ये दरअसल मरीज के शरीर की अपनी जबान है, ऐसा समझ लीजिए। मतलब तापमान हल्का सा बढ़ना भी शायद इन्फेक्शन का पहला इशारा हो। अच्छा। हाँ, या जैसे SpO2 का गिरना, मतलब सांस लेने में कोई दिक्कत हो सकती है। तो नर्सों के लिए ये सिग्नल एक तरह की अर्ली वार्निंग सिस्टम है। वो प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले ही पकड़ सकती हैं। ये लगातार चौकन्ना रहने जैसा है। समझ गई। तो ये सिर्फ रूटीन चेक नहीं है, बल्कि एक तरह की निरंतर निगरानी है। और इसी चौकसी को आगे बढ़ाते हुए स्रोत में स्वच्छता पर भी काफी जोर दिया गया है। हाथ धोने की तकनीक और मरीज की पर्सनल केयर। बिल्कुल सही। WHO के जो 7 स्टेप्स हैं हाथ धोने के, वो तो जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल का आधार हैं, खासकर अस्पताल के माहौल में। लेकिन हाँ, स्रोत सिर्फ इन्फेक्शन तक ही सीमित नहीं रखता इसे। मरीज की जो व्यक्तिगत साफ सफाई है, जैसे बिस्तर पर न लाना, मुंह की देखभाल, हाँ, चाहे मरीज होश में हो या ना हो। सही कहा। और स्किन केयर, ये सब मरीज के आराम और उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। इसका सीधा असर उनकी मेंटल हेल्थ और रिकवरी पर पड़ता है। हाँ, ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि हाथ धोने जैसी साधारण सी बात कितनी अहम है, न सिर्फ शारीरिक रूप से बचाने के लिए बल्कि मानसिक आराम के लिए भी। अच्छा, बाहरी सुरक्षा तो हो गई, अब अंदरूनी इलाज की बात करें तो दवाएं। स्रोत दवा देने के बारे में क्या कहता है? मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, दवा देना शायद नर्सिंग के सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाले कामों में से एक है। स्रोत यहाँ 5 राइट्स यानी 5 सही की बात करता है। 5 सही, वो क्या है? सही मरीज, सही दवा, सही डोज यानी खुराक, सही तरीका या रूट जैसे मुंह से देनी है, इंजेक्शन से या नस में, और हाँ, सही समय। अच्छा। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि ये कोई सिंपल चेकलिस्ट नहीं है। ये एक दिमागी प्रक्रिया है जिसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। नर्स को हर बार मरीज की उस वक्त की हालत को देखते हुए इन सही चीजों को कंफर्म करना होता है। तो ये सिर्फ निर्देशों का पालन करना नहीं हुआ, मतलब हर बार एक तरह का एनालिसिस करना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जरा सी चूक के भी बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इसलिए दवा की शीशी को चेक करने से लेकर मरीज की पहचान पक्की करने तक, और ये भी सोचने तक कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, हर स्टेप पर बहुत ज्यादा सावधानी और सटीकता चाहिए। ये पेशेंट सेफ्टी का एक कोर एलिमेंट है। बिल्कुल। इतनी सारी जरूरी चीजें देखने और करने के बाद इन सब का हिसाब रखना, मतलब रिकॉर्ड रखना भी तो जरूरी होगा। स्रोत डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये शायद उतना ग्लैमरस हिस्सा ना लगे काम का, लेकिन ये उतना ही शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नर्सिंग नोट्स में सब कुछ सही सही और टाइम पर लिखना बहुत जरूरी है। इससे होता यह है कि देखभाल लगातार चलती रहती है, बिना किसी रुकावट के। जब डॉक्टर आते हैं या अगली शिफ्ट की नर्स आती है, हाँ, तो उन्हें पता होता है कि क्या हुआ है। बिल्कुल, उन्हें मरीज की ताज़ा हालत और अब तक क्या क्या किया गया है, इसका बिल्कुल साफ पता चल जाता है। ये सिर्फ टीम कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं, बल्कि किसी इमरजेंसी या लीगल मामले में भी एक बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है। तो कुल मिलाके हमने देखा कि वाइटल साइंस की निगरानी, स्वच्छता, दवाओं का सुरक्षित तरीके से देना और फिर सब कुछ ठीक से लिखना, ये सब मिलकर अच्छी नर्सिंग देखभाल की बुनियाद है। और हाँ, स्रोत में और भी स्किल्स का जिक्र है, जैसे मरीज को सही पोजीशन में लिटाना, फर्स्ट एड देना, चलने फिरने में मदद करना। हाँ, ये सभी तकनीकी रूप से बहुत जरूरी कौशल हैं। लेकिन स्रोत का एक छुपा हुआ संदेश ये भी है कि इन स्किल्स की असली कीमत तब पता चलती है जब इन्हें हमदर्दी, इज्जत और सच्ची देखभाल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। एक नर्स सिर्फ कोई मशीन की तरह काम नहीं कर रही होती, वो एक इंसान के साथ रिश्ता भी बना रही होती है। सही कहा। तो आखिर में सोचने के लिए एक बात ये हो सकती है कि कैसे ये तकनीकी महारत और वो मानवीय स्पर्श दोनों मिलकर मरीज के ठीक होने की रफ्तार और उनके पूरे अनुभव को बेहतर बनाते हैं। मरीज को सही पोजीशन में लिटाना तो एक तकनीकी काम है,
पर ऐसा करते हुए उनके आराम और उनकी गरिमा का ख्याल रखना, शायद यही नर्सिंग के पेशे का असली मतलब है।